नंबर 13। अब ये थोड़ा सा आसान है कि क्यूब के वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे इतने इसमें। अच्छा, इन क्वेश्चंस की ट्रिक ये है कि आप ये देखेंगे कि जैसे ये टर्म है एक और ये है, इनमें कुछ चीज सेम होगी, आपको देख के पता चल रहा है कि ये चीज और ये वाली देखें इसमें दोनों में सेम है। ऐसे क्वेश्चन में आपने इसको लेट कर लेना, लेट, ठीक है, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको आपने किसी और लेटर के जो ना लेट कर लेना है, x नहीं करना क्योंकि x यूज हो गया इसमें, बाकी कोई भी कर ले, ठीक है। तो हम a कर लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, तो हम a कर लेते हैं क्योंकि इसमें a आ जाएगा। अब देखें इसकी जगह हमें क्या लिखना है, a लिखना है, तो ये a आगे प्लस 6 आ जाएगा, a प्लस 6, और इसकी जगह क्या आ जाएगा जी a, फिर आगे माइनस 55, ठीक हो गया। अब आपने a को इस a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 6 के साथ भी, यानी कि a को आपने मल्टीप्लाई करना है a के साथ, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6a, आगे माइनस 55। अब ये बन गया जी एक इक्वेशन बन गई है। ये हमने कल 4.1 में जो ना फैक्टराइज करना सीखा था, ये वो मेथड यूज होगा। जो स्क्वायर वाली टर्म होती है इसका जो कोफिशिएंट होता है, देखिए कुछ भी नहीं तो 1 समझा जाएगा। 1 को आपने इस लास्ट टर्म से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 55, बल्कि माइनस 55 माइनस को फिलहाल छोड़ दें। आपने कोई से दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 55 आ जाए, माइनस को फिलहाल छोड़ें, 55 आ जाए, और प्लस करें या माइनस करें वो आपकी चॉइस है, आंसर 6 आना चाहिए। तो नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन देखने की दोनों कंडीशन इस पे पूरी हो, मल्टीप्लाई होकर 55 भी आए, ठीक है, और प्लस माइनस करके 6 भी आ जाए, तो नंबर जो है वो 11 और 5 है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब हमें देखने दोनों के साथ साइन कौन सा लगाएं कि 6 हमारे पास आंसर है। आंसर में देखें प्लस 6 एक्चुअली, बड़े के साथ प्लस होना चाहिए और इसके साथ माइनस होना चाहिए, तो ये नंबर अब आ गया। अब आप 11 को जब माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जस्ट 55 नहीं बल्कि माइनस 55 आ जाएगा। इसमें ये दो नंबर आपके सिलेक्ट होंगे, और भी होते हैं पेयर्स, लेकिन वो या तो हो सकता है 55 आ जाए लेकिन 6 नहीं आएगा, तो ये देखकर आपने करना है। अब आपने क्या करना है जी, ये पहली टर्म और आखिरी टर्म एज इट इज लिखनी है, लास्ट वाली टर्म को आपने ब्रेक करना है। अब आपने क्या किया जी, यानी कि ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इस मिड टर्म की जगह आपने ये दोनों नंबर लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों में जो मर्जी आप पहले लिख लें, लेट्स हम लिख लेते हैं 11, देखिए 11 के साथ प्लस का साइन है, प्लस 11, ये प्लस 11 और इसके साथ आप ए लिख लेंगे, फिर माइनस 5 और इसके साथ भी आप ए लिख लेंगे और माइनस 55, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज, मिड टर्म जो है वो ब्रेक होगी। अब इन दोनों को सॉल्व करें, वापस 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो पहली दो टर्म है और ये जो दो टर्म है, इन दोनों में देखना क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है। ये जब आप कॉमन ले लेंगे तो ए रह जाएगा, इसमें देखिए दो ही है ना, ए कॉमन चला गया, एक रह गया, फिर आगे प्लस ये ए कॉमन चला गया, 11 रह गया। अब इसमें भी आपने ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि यही चीज बने, ये फैक्टराइजेशन का रूल होता है। इनमें लिख देता हूं पहले, ए प्लस 11 बनना चाहिए। अब आप देखें ए हमें चाहिए, ए के साथ एक्स्ट्रा क्या है 5 है, ये 5 कॉमन ले लेंगे, और दूसरा माइनस की जगह ये प्लस हो गया। जब साइन चेंज हो जाए तो आपको पता है साइन चेंज कौन सा साइन करता है, माइनस का, तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब है इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, -5 कॉमन लिया, ए रह गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 55 है 11 से, ये चीज सेम होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे जी, अब आपने इन दोनों में कोई एक लिख लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 11 और फिर a माइनस 5। अब आपने यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, बल्कि अब आपने क्या करना है, a की जगह दोबारा जो लेट किया था उसको पुट कर देना। तो हम लिख लेते हैं जी, पुट वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू क्या थी जी, ये ऊपर आप देखें ये a की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3। a की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहां पर हम a की जगह लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x, जो लेट किया था, a की जगह लिखा, आगे प्लस 11, ठीक है। अब फिर दोबारा a की जगह क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x और आगे क्या आ जाएगा -5। अब इनको भी आपने देखना है फैक्टराइज करना है, जैसे आपने इसको फैक्टराइज किया है ना, इसी तरह देखना है कि इन दोनों को भी आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये वाली टर्म है, अब देखिए 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्या आ जाएगा 22। आप देखें 22 को ऐसे को दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 22 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो -3 आए। ऐसे कौन से दो नंबर है जी, वो नंबर 2 11 और 2 हो सकते हैं, लेकिन देखें 22 तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 11 और 2 से -3 नहीं आ सकता। आप बेशक इनको प्लस करके देख लें या माइनस करके देख लें, ये चीज नहीं आती। इट्स मीन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सो यहां पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये रफ है, आप इसको लिखे ना लिखें, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। इसको मैं यूं लिख देता हूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। सो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको आपने एज इट इज लिख देना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, इसको आपने देखना है। अब देखिए 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 10 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -3। तो वो दो नंबर आप देखें जी 5 और 2 है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, एक्चुअली -10, ठीक है। 2 को अब -5 से -10, लेकिन माइनस को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। देखिए 5 और 2 से 3 आ सकता है कि नहीं, मल्टीप्लाई होने से 10 तो आ गया, तो ये 3 भी आ जाएगा। आप आंसर में माइनस है, ये तो बड़े के साथ माइनस का साइन और इसके साथ प्लस का साइन। अब ये एक्चुअली -5 है और ये 2 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 भी आ जाएगा, सॉल्व करेंगे -3 भी आ जाएगा, तो ये दो नंबर बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी पॉसिबल है। सो इट्स मीन हमने क्या करना है जी, अब हमने लिखा 2x स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, जो मर्जी आप पहले लिख लें। मैं 2 को पहले लिख लेता हूं, तो ये +2 और इसके साथ आ जाएगा x, फिर -5 इसके साथ भी x और आगे -5। इसको एज इट इज आपने लिख दिया जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और इसमें अब आपने देखना है जी इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन चला गया, एक x रह गया, प्लस ये 2x पूरे का पूरा कॉमन है तो कुछ भी नहीं रहा, 1 लिख लेंगे।
अब इसमें से भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि एक्स प्लस वन बने, या पर पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस वन बनना चाहिए। अब देखिए हमें एक्स चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 5, दूसरा माइनस की जगह प्लस हो गया तो यहां पर माइनस करें, अगर साइन चाहिए हो तो फिर आप माइनस लेंगे, साइन वही हो फिर आप प्लस ले लेंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने ये टर्म तो एज लिखनी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और इसमें से जो है आपने क्या करना जी, पहले इन दोनों में से कोई एक लिख लेनी है x प्लस 1 और फिर 2x माइनस 5, ये 2x माइनस 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 भी देखें उसी टाइप का है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन भी है, इसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है जी, लेट वाई स्क्वायर प्लस 2y, जो चीज कॉमन है उसको आपने किसी और की लेट कर रहे हैं, हम ए ही लेट कर रहे हैं। अब इसकी जगह आपने ए लिख लेना है। ठीक है, आपने क्या किया, जब इस सारे की जगह ए लिखेंगे, ए आ गया, आगे -3, ए -3 आ जाएगा, फिर आगे इसकी जगह ए प्लस 11, आगे प्लस 48। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी कि ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस 11 के साथ, फिर -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए प्लस 11 के साथ, फिर आगे 48। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए जब 11 से होगा तो 11a माइनस 3a, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और 3 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 33, और आगे प्लस 48 आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व करना है। ये देखें, ये भी ए वाला ये भी ए वाला है, 11 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 माइनस करेंगे प्लस 8a, क्योंकि साइन बड़े का लगेगा, और ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं प्लस, क्योंकि बड़े का साइन लगाना है। 48 में से 33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, इसको आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि जब 1 समझ लें, 1 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 15 आ जाएगा। कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। दो नंबर कौन सा जी, 5 और 3, 5 3 जार 15, और 5 और 3 से 5 और 3 सॉरी 5 और 3 से 8 भी आ सकता है। सो हमारे पास क्या होगा, ये ए स्क्वायर, इसकी जगह हम ये दो नंबर लिख लेंगे। ठीक है, 5 लिखेंगे, उसके साथ ए आ जाएगा, फिर प्लस 3 लिखेंगे, इसके साथ भी ए आ जाएगा प्लस 15। ठीक है, दोनों में से कोई आप पहले लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना जी, अब आपने इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज कॉमन है, अब इसमें ए कॉमन है, ए जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस ए कॉमन चला गया 5। अब इसमें भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि ए प्लस 5 बने। ठीक है, हमें ए चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसे ए प्लस 5 चाहिए। तो अब देखिए ए चाहिए, ए के साथ क्या एक्स्ट्रा 3 इट्स मीन आप कॉमन लेंगे। देखिए साइंस वैसा ही है, इट्स मीन अब आप यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, साइन चेंज हो आप माइनस लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना जी, ए प्लस 3 लिख लें, ए प्लस 3, और इन दोनों में कोई एक लिख लें, ए प्लस 5। ठीक है, बेशक आप ए प्लस 5 पहले लिख लें, ए प्लस 3 बाद में लिख लें, इससे कोई मसला नहीं है। अब आपने इसमें दोबारा से ए की वैल्यू पुट कर लेनी है, पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास टॉप पे देखें जो हमने लेट की थी, ये ए की वैल्यू है, वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है जी, वाई स्क्वायर सॉरी ये ए की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y, और आगे प्लस 3 आ जाएगा, और इसी तरह ए की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y, और फिर साथ क्या आ जाएगा प्लस 5। अब आपने देख लेना इसको मजीद फैक्टराइज करके, अगर तो ये होता है तो देखें 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 आ जाएगा। 3 को ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 है। अब 3 के लिए वो 3 और 1 ही है, 3 1 3, लेकिन आपने ये भी देखना है कि 3 और 1 से आंसर 2 आता है ये नहीं। आप सोच रहे हो कि 3 में से 1 माइनस कर लें 2 आ जाएगा, ठीक है 2 तो आ गया, लेकिन अगर ये 1 माइनस है, 3 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 आता है, जबकि हमारे पास पॉजिटिव 3 है, इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है। ये तो आ जाता है। अब यहां पर मसला आ जाता है कि 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आना चाहिए, जबकि +3 है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसी तरह ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसको आप देख लें, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 5 आ जाएगा। ठीक है जी, लिख लेते हैं। अब ऐसे को दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 है, वो 5 और 1 नहीं है। अब 5 और 1 से क्या आना चाहिए 2, आप कुछ भी कर लें, लेकिन 5 और 1 लिखें, इनको ऐड करें तो 6 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करें 4 आ जाएगा, 2 नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, नॉट पॉसिबल। सो इन दोनों की फैक्टराइजेशन मजीद नहीं हो सकती, तो यही फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 15। अब ये थोड़ी सी अलग सी टाइप है, डिफरेंट टाइप है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए टोटल आपको 1 2 3 और 4 समझने चीजें दी हुई है। अब आपने 2 का पेयर बना लेना है। अब पेयर बनाते हुए एक चीज माइंड में रखनी है कि यहां पर एक रूल है, वो आपने फॉलो करना है, उससे आपका क्वेश्चन जो है ना वो ठीक होगा। उसकी रीजन वजह भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहले तो ये तो सिंपल y है, जैसे ये y -1 है, साथ एक नंबर भी है, जब कुछ भी नहीं है तो आप इसको y + 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, y + 0। अब आपने दो की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करनी है, इस लास्ट वाले डिजिट को देख लेना है। जैसे मैं कहता हूं अगर इन दोनों को देखें, अगर लेट्स सपोज इन दोनों का पेयर बनाए तो ये -1 है और ये -3 है, -1 -3, ये कितना आ जाएगा -4। अब जो बाकी दो है इन दोनों से भी -4 आना चाहिए। देखिए इसका तो मैंने आपको बोला कि ये 0 है, 0 -4, इसका भी -4 आता है। इट्स मीन हमारे पास जो पेयरिंग बन रही है वो कौन सी ठीक है, इसको हमने इसके साथ पेयर बनाना है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 0 है, 0 और इसका -4 है, 0 -4, ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास -4। इन दोनों का अगर आप पेयर देखें, इसमें क्या है -1 और -3, ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस, इसका भी -4, ये दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जब आप ये सेम होंगे ना तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, आगे जो टर्म आएगी ना वो दोनों में एक जैसी आ जाएगी। जैसे इससे पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक टर्म एक जैसी थी, हम उसको लेट कर लेते थे। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा ये हमने मजीद सॉल्व करके उस स्टेप तक लेकर जाना है। सो ये ट्रिक्स है, आपने देखना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका पेयर बनाना है इसके साथ, तो हम लिखते हैं जी y का पेयर बनाना है, y
-4 के साथ, और इसका पेयर बनना है इसके साथ y -1 और y -3 और ये +2। आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि ये इसकी वजह क्या थी। अब हमने y को मल्टीप्लाई करना है, तो ये y से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 4y। ठीक हो गया जी, इसको आप यूं ब्रैकेट कर लें, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो y इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा y -3 से, और -1 भी सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y -3 से, और आगे +2 इसी तरह। ठीक हो गया, इसको आप यूं ब्रैकेट कर लें। अब ये तो इसी तरह y स्क्वायर -4y, अब ये देखें क्या आता है, ये आ जाएगा y का स्क्वायर -3y -y, इस माइनस की वजह से ये -+1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये y स्क्वायर -4y, ये देखिए y स्क्वायर, ये दोनों y वाले सॉल्व हो सकते हैं, -3 माइनस के 1 है, ये -4y हो जाएगा और +3 और ये +2। अब देखें, अब ये टर्म और ये टर्म देखें दोनों में सेम हो गई है। अगर इन दोनों का आप पेयरिंग करते हुए आंसर सेम लाएंगे तो फिर ये टर्म सेम आएगी। अगर आपकी पेयरिंग ठीक नहीं है फिर आपका इन दोनों में टर्म सेम नहीं आएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है y स्क्वायर -4y को इज इक्वल टू किसी और के लेट्स हम a यूज करें, a लिख लेते हैं। अब हमने इसकी जगह क्या लिखना है जी, a, फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे a, और इसके साथ प्लस क्या आ जाएगा 3 और प्लस इधर आ जाएगा 2। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, फिर प्लस a जब 3 से होगा तो 3a और +2। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज यहाँ पर 1 है, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो वो 2 और 1 ही है, 2 1 2 आ जाता है और 2 और 1 को ऐड करने से 3 भी आ जाता है। सो अब हमने क्या किया कि इन दोनों को लिख लेना है, a स्क्वायर मिड टर्म की जगह इन दोनों में से लिखना है, तो पहले हम लिख लेते हैं 2 और इसके साथ भी a, फिर आगे +1 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट a लिख लें और +2। अब आपने इन दोनों में और इन दोनों में देखना, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, a कॉमन है। a जब आप कॉमन लेंगे तो रह जाएगा 2 है, a कॉमन चला गया, 1 रह गया, a प्लस a कॉमन चला गया, 2 रह जाएगा। अब इसमें देखें क्या कॉमन लेंगे, a +2 बने, तो ये ऑलरेडी a +2 है, ऑलरेडी a +2 है, हमें a ही चाहिए, इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो फिर ऐसी टर्म में आप जस्ट 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये साइन सेम है तो ये प्लस आ जाएगा। अब आपने क्या करना चाहिए कि a +1 लिख लेना, a +1 और इन दोनों में से कोई एक टर्म a +2। अब दोबारा से यहां पर a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास, ये ऊपर a की वैल्यू है, a की वैल्यू ये है y स्क्वायर -4y, y स्क्वायर -4y। तो यहां पर हम a की जगह क्या लिख लेंगे, y स्क्वायर -4y और आगे क्या आ जाएगा +1। इसी तरह इस a की जगह भी y स्क्वायर -4y और प्लस ये आ जाएगा 2। इसको आप देखें मजीद फैक्टराइजेशन इसकी 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस माइनस करने से -4 आए। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसकी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये नंबर छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो यही इस क्वेश्चन का फाइनल